पति पत्नी के बीच की लड़ाई घर घर की कहानी है। मेरी फ्रेंड है, कदम कदम पर मुझे संभालती है। बच्चे कदम कदम पर लड़खड़ा जाते हैं। पेड़ का पत्ता पत्ता सूख चुका है, सूख रहा है। तो घर घर की कहानी है। वो बात बात पर गुस्सा हो जाती है। Hello friends, in this video, in this chapter, we are about to learn all these types of sentences. Means जिस सेंटेंस में एक बात को दो बार बोला जाता है, मतलब रिपीटेशन ऑफ एक शब्द को दो बार हम लोग बोलते हैं। इस टाइप का जो सेंटेंस होता है, वाक्य होता है, इसको हम अपने कन्वर्सेशन में इंग्लिश में कैसे बोलें, इसको आसानी से समझते हैं और प्रैक्टिस करें। Hello friends, how are you? I hope life has been treating you well, very well. Guys, this is very short and very significant chapter. Yes, and we can say this is very very interesting also. यस गाइस, इस तरह से हम लोग देख चुके हैं जो यह चैप्टर में, इस चैप्टर में कैसा वाक्य आने वाले हैं, कैसे सेंटेंसेस हम लोगों को कवर करने हैं। मतलब रिपीटेशन ऑफ वर्ड क्या है, तो नाउन है। जैसे पति पत्नी की लड़ाई घर घर की कहानी है, तो घर घर यहाँ पर वर्ब तो नहीं आ रहा है, या क्या है, नाउन है। तो रिपीटेशन ऑफ नाउन, नाउन का रिपीटेशन हुआ है, दो बार नाउन को बोला गया है। जैसे घर घर, बात बात, पत्ता पत्ता, कदम कदम, अंग अंग, गाड़ी पर गाड़ी, इस तरह से जो है सो सिर्फ नाउन दो बार आ रहे हैं। जब दो बार आ रहे हैं, हम लोग इसे दो बार बोल रहे हैं, जैसे घर घर की, बात बात पर, तो इसको क्या कहते हैं, एम्फेटिक सेंटेंसेज, जिसमें जोरदार कथन, जोर दे करके हम लोग बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर चाहूँगी जो हम लोग पहले ये क्लियर हो जाए, जो यह चैप्टर किस चैप्टर से, मतलब यह जो वीडियो है, यह जो चैप्टर है, यह ग्रामर के किस चैप्टर से बिलोंग कर रहा है, ग्रामर के किस चैप्टर से यह आता है। तो इसको क्लियर करते हैं हम लोग, तब देखते हैं जो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, कैसे बोलेंगे। फ्रेंड्स, पहले क्लियर हो लेते हैं। तो क्लियर क्या होना है, जो क्या है यह चैप्टर, तो कुछ नहीं है, यह बहुत ही छोटी सी चैप्टर है जो बिलोंग करता है किससे, तो ईच एंड एवरी से। ईच एंड एवरी बहुत ही कॉमन है, हम लोग सभी अपने कन्वर्सेशन में यूज करते हैं। लेकिन आई थिंक, जहाँ तक मुझे लगता है, मेरा ओपिनियन कहता है, जो ईच एंड एवरी मीन्स हम लोग सभी जान रहे हैं प्रत्येक, लेकिन इसका प्रत्येक में क्या डिफरेंस है ईच एंड एवरी के बीच में, इसको हमें क्लियर हो जाना है। तब सेंटेंस को देखते हैं। जैसे देखिए, पति पत्नी की लड़ाई घर घर की कहानी है, तो इसको जब हम लोग बोलते हैं, बातें करते हैं या लिखते हैं, तो कैसे बोलते हैं, फाइट्स बिटवीन वाइफ एंड हस्बैंड आर द स्टोरी ऑफ ईच एंड एवरी हाउस। फाइट्स बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ आर द स्टोरी ऑफ ईच एंड एवरी हाउस, हाउस होल्ड, जो आप देना चाहें दे सकते हैं। तो इसमें क्या आ रहा है, ईच एंड एवरी, ऐसा नहीं दिखाया गया है जो फाइट्स बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ आर द स्टोरी ऑफ ईच हाउस होल्ड, और ना ही ऐसा दिखाया गया है, नीदर ईच नोर एवरी का सिंगल यूज नहीं किया गया है, दोनों को एट ए टाइम यूज किया गया है ईच एंड एवरी के फॉर्म में। तो क्यों यूज किया गया है, इसको पहले समझ लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। आ रहा है, हम लोगों को रिकॉल करते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ईच एंड एवरी, दोनों के बीच में डिफरेंस आता है। ईच का यूज हम कहाँ करते हैं, तो ईच का यूज ऑलवेज वी यूज ऑफ ईच टू और मोर देन टू, दो और दो से ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल, दो पेन के लिए हम ईच का यूज कर सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकता है तो भी हम ईच का यूज कर सकते हैं। मतलब दो पेन के लिए भी ईच चलेगा और तीन पेन के लिए, चार पेन के लिए भी चलेगा। अब एवरी क्या कहता है, एवरी कहता है दो के लिए नहीं चलेगा, ऑलवेज मोर देन टू, दो के लिए एवरी काम नहीं करेगा। कभी वो दो लोगों के लिए ऑफिस नहीं खोलने वाला है। क्या कब खोलेगा, जब तीन एम्प्लॉय आएंगे उसके ऑफिस में, तब एवरी अपना ऑफिस खोलेगा। और ईच क्या है, दो के लिए भी खोल देगा, चार के लिए भी खोल देगा। लेकिन एवरी इतना काइंड हार्टेड नहीं है, या जब तक इसको तीन एम्प्लॉय नहीं आएगा, यह अपना ऑफिस नहीं खोलेगा। क्लियर। इसी तरह से इन सारे वाक्यों में जो है सो रिपीटेशन ऑफ नाउन का किया गया है। और बहुत बातें हैं जो हम लोग धीरे धीरे क्लियर करते जाएंगे। जैसे देखिए, मेरी पत्नी बात बात पर गुस्सा हो जाती है, बात बात पर गुस्सा हो जाती है, तो बात बात रिपीटेशन ऑफ नाउन है। तो अब हम लोग समझ गए हैं, क्लियर हो गए हैं, जो ईच एंड एवरी का यूज क्यों हो रहा है, क्योंकि दो या दो से ज़्यादा बातें हो रही है, और दो से ज़्यादा तो है ही, इसीलिए ईच एंड एवरी का यूज इस टाइप के सेंटेंस में किए जा रहे हैं। ईच मतलब
मेरी फ्रेंड मुझे कदम कदम पर संभालती है, कदम कदम पर संभालती है। दो है, दो से ज़्यादा कदम है। कदम मीन्स बात बात पर ऐसा कुछ सिचुएशन आ रहे हैं, कंडीशन आ रहे हैं जो मुझे संभालती है। एवरी मीन्स दो से तो ज़्यादा है ही, जो बातें हैं, जो कंडीशन है वो दो से ज़्यादा है ही। ईच एंड एवरी। सपोज गाइस एक एग्जांपल लेते हैं के शहर के हैं जहाँ पर आप अभी रिसेंटली काम कर रहे हैं, आपके ऑफिस के फ्रेंड्स हैं, कॉलीग हैं। यस गाइस, एक आपके होम टाउन, गांव घर में जो हम लोग पैदा लिए हैं, पले बढ़े हैं, होम टाउन, वहाँ के दोस्त हैं। ठीक, एक जहाँ पर रिसेंट हम लोग रह रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, यहाँ पर जो हमारे कॉलीग बने हुए हैं, फ्रेंड्स बने हुए हैं, वैसे दोस्त हैं। तो गाँव के दोस्त हैं, तो गाँव में आपको दो दोस्त हैं, और अभी जहाँ आप रह रहे हैं यहाँ पर आपको चार दोस्त हैं, मोर देन टू। तो आप अपने गांव के, मतलब गांव मीन्स समझ रहे हैं ना, गांव मीन्स होम टाउन, जहाँ हमारा गांव होता है, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, गांव, विलेज। तो उसके लिए तो गांव वाले कितने दोस्त हैं, तो दो हैं, और शहर वाले कितने दोस्त हैं, तो मोर देन टू हैं। तो आप बोलते हैं गांव के दोस्तों के लिए माई ईच फ्रेंड हैज़ अ कार। तो यहाँ पर ईच मीन्स दो है, और अब जो है शहर के लिए बोलते हैं मोर देन टू, क्योंकि वो कितने हैं, दो हैं। तो ईच का यूज दो या दो से ज़्यादा के लिए करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर बोलते हैं इफ वी से हियर माई एवरी फ्रेंड हैज़ अ कार, तो यह गलत हो जाता है। क्यों? बिकॉज एवरी का यूज कहाँ होता है, दो से ज़्यादा के लिए। लेकिन गांव में दोस्त कितने हैं, तो दो ही है ना, दो ही दोस्त हैं। तो वहाँ पर हमें सिर्फ ईच का ही प्रयोग करना है, और एवरी का प्रयोग हमेशा दो से ज़्यादा के लिए करना है। अब शहर आते हैं, शहर में क्या हो रहा है, दो से ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम ईच बोलें तो सही है, एवरी बोलें तो सही है। अब शहर के अपने जहाँ पर हम काम कर रहे हैं, यहाँ के दोस्तों के लिए बोलते हैं माई ईच फ्रेंड हैज़ अ कार, सही है, क्योंकि दो से ज़्यादा है। माई एवरी फ्रेंड हैज़ अ कार, सही है, क्योंकि एवरी का प्रयोग दो से ज़्यादा के लिए होता है। तो इस कंडीशन में शहर में जो आपके दोस्त हैं, हमारे दोस्त हैं, ईच एंड एवरी दोनों का यूज हो सकता है सेंटेंस में, और दोनों सही है। लेकिन गांव में जो हमारे फ्रेंड्स हैं, होम टाउन में जो हमारे फ्रेंड्स हैं, इसमें सिर्फ हम ईच का ही प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि दो ही दोस्त हैं, सभी अब निकल चुके हैं गांव से, दो ही दोस्त बचे हुए हैं। तो वहाँ पर इस कंडीशन में ईच का प्रयोग होगा, एवरी का नहीं होगा। माई ईच फ्रेंड हैज़ अ कार सही है। अगर हम बोलें माई एवरी फ्रेंड हैज़ अ कार, तो वो रॉन्ग हो जाता है। याद कर लीजिए, दिमाग में रख लीजिए, ईच इजकल टू दो से ज़्यादा, टू मोर देन टू, एवरी ऑलवेज मोर देन टू। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। ईच एंड एवरी का कुछ नहीं है गाइज, ईच इज इजकल टू दो या दो से ज़्यादा, एवरी इजकल टू दो से ज़्यादा, हमेशा ज़्यादा, ऑलवेज। एक बात और दिमाग में रखना है हम लोगों को, जो ईच एंड एवरी के बाद जो नाउन आएगा उसमें लगेगा बोलने के टाइम में नहीं, इसको प्लूरल बोलना है, लेकिन प्लूरल नहीं बोलना है। ऑलवेज वी हैव टू स्पीक इन सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर में हमें बोलना है, प्लूरल में नहीं जाना है। जैसे लगता है ईच, माई ईच फ्रेंड्स, माई ईच फ्रेंड्स, नो वे, माई ईच फ्रेंड। और नाउन सिंगुलर है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, ऑब्वियसली क्या हो जाता है, तो सिंगुलर हो जाता है। क्लियर गाइस? चलिए जैसे जैसे और सेंटेंस हम लोग बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सारे कंसेप्ट जो हैं, सारे कंसेप्ट हमारे एकदम क्लियर होते जाएंगे, दिमाग में ऐसे छप जाएंगे जो कभी निकलेंगे नहीं। अब हम लोग सेंटेंस देखते हैं। जैसे पति पत्नी की लड़ाई घर घर की कहानी है, इसको क्यों ऐसे बनाया गया है, क्लियर हो गया है, क्योंकि ईच का प्रयोग हम लोग समझ गए, एवरी का प्रयोग समझ गए, उसके बाद नाउन कैसा रहेगा उसको भी समझ गए। तो अब ये सेंटेंस समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। Fights between husband and wife are the story of each and every house, houses नहीं होगा, हाउस होल्ड, हाउस दे या हाउस होल्ड दे, हर घर की कहानी है। मेरी पत्नी बात बात पर गुस्सा हो जाती है, मेरे हस्बैंड बात बात पर गुस्सा हो जाते हैं। तो बात बात पर माई वाइफ, माई हस्बैंड जो सब्जेक्ट है। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट को भी अगर हम लोग पहचानने की कोशिश करें तो क्या है, मेरी पत्नी बात बात पर गुस्सा हो जाती है, तो सब्जेक्ट माई वाइफ। अब पति पत्नी, तो इस सेंटेंस में पति पत्नी की लड़ाई, घर घर की कहानी, इसमें क्या सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मीन्स ये नहीं होता है जो ही शी इट कोई नाम है वही सब्जेक्ट हुआ, नहीं, सब्जेक्ट का बहुत
प्रकार होते हैं। तो पति पत्नी की लड़ाई, तो यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक पति पत्नी की लड़ाई तक सब्जेक्ट हो गया है। इसको कौन सा सब्जेक्ट कहते हैं? इसको कहते हैं नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज कहते हैं। पति पत्नी नाउन हुआ, बिटवीन से जोड़ा गया है, तो यह नाउन क्लॉज इसका सब्जेक्ट हुआ। क्लियर है गाइस? जो सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं। इसमें मेरी पत्नी बात बात पर गुस्सा हो जाती है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या क्लियर है? मेरी पत्नी। तो माय वाइफ सब्जेक्ट क्या है? माय वाइफ है। गेट्स एंग्री फ्यूरियस एट ईच एंड एवरी टॉक। ईच एंड एवरी के बाद जो नाउन आएगा, जो वर्ब आएगा, वह सिंगुलर होगा, और उससे पहले आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब होगा। जैसे माय वाइफ, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, तो यहाँ पर गेट में एस लगा, तो माय वाइफ गेट्स, गेट में यहाँ पर एस लगा करके सिंगुलर बना दिया गया है, क्योंकि नाउन का डिमांड है जो इसको भी सिंगुलर बनाओ। लेकिन रूल कहता है जो ईच एंड एवरी के बाद जो नाउन आएगा या वर्ब आएगा, वो डिमांड भी करेगा जो मुझे कुछ मीठा खाने को दे दो, तो नहीं देना है, हमें नहीं यूज करना है। ईच एंड एवरी के बाद वो नाउन रहे, वर्ब रहे, मेन वर्ब रहे, हेल्पिंग वर्ब रहे, वो क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। जैसे माय एवरी फ्रेंड, आपका अंदर इंट्यूशन कहेगा जो नहीं माय एवरी फ्रेंड्स कर दो, लेकिन नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। माय एवरी फ्रेंड हैज़ अ कार, हो सकता है आपको अंदर से लगे जो नहीं ऐसे बोलो माय एवरी फ्रेंड्स, माय एवरी फ्रेंड्स हैव अ कार, हमें नहीं बोलना है, क्योंकि हम लोग जान चुके हैं क्या रूल है, क्या नियम है, तो जानते हुए काम को गलत नहीं करते हैं। तो माय एवरी फ्रेंड हैज़ अ कार। तो ऐसे ही रूल सारे सेंटेंस पर, सारे वाक्यों पर लगाया गया है और बनाया गया है। बहुत इजी कन्वर्सेशन है, बहुत आसान है। पहला जो ये है हम लोग पति पत्नी की लड़ाई वाला में, उसमें क्या सब्जेक्ट आया है? तो नाउन क्लॉज आए हैं। अब इसको ऐसे नहीं बोल करके कोई आपको बोलता है अरे ये तो घर घर की कहानी है, तो इसको हम, यह तो घर घर की कहानी है, कोई बातें हो रही हैं, दो चार फ्रेंड्स बैठे हैं, कुछ ऐसा टॉपिक आ गया, तो बोलते हैं इसमें नया क्या है, ये तो हर घर की हर दिन की कहानी है। हाँ, तो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ईच एंड एवरी हाउस, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ईच एंड एवरी हाउस, ऐसे करके हमें बोलना है। वह कदम कदम पर मुझे संभालती है। मेरी पत्नी, मेरी फ्रेंड्स मुझे कदम कदम पर संभालती है। कुछ भी सिचुएशन हो, मेंटली हो, फिजिकली हो, इकोनॉमिक हो, कुछ भी कंडीशन हो, वह मुझे सपोर्ट करती है, मुझे संभालती है। माय फ्रेंड आपके वाइफ हैं, हस्बैंड हैं, बेटा है, बेटी है, जो कुछ भी आपका सब्जेक्ट है आप लीजिए, आप उसके हेल्प से बनाइए, बोलिए। माय फ्रेंड, फ्रेंड क्या है? यहाँ पर सिंगुलर है, तो यहाँ पर हैंडल्स भी, हैंडल वर्ब होता है, इसको भी हमें सिंगुलर बना देना है। तो माय फ्रेंड हैंडल्स मी एट, यहाँ पर एट प्रपोजिशन आ रहा है, ईच एंड एवरी स्टेप। माय फ्रेंड, या आपकी कोई बहन है तो आप उसके लिए बोल रहे हैं, शी हैंडल्स मी, शी मेंटेन्स मी एट ईच एंड एवरी स्टेप। अब यहाँ पर स्टेप को स्टेप्स नहीं करना है, क्योंकि रूल कहता है ईच एंड एवरी के बाद वेदर इट इज़ नाउन और वर्ब शुड बी सिंगुलर। पेड़ का पत्ता पत्ता सूख चुका है, पौधे का पत्ता पत्ता सूख चुका है, तो यहाँ पर हम एवरी से हम शुरू करते हैं। ईच एंड एवरी लीफ, पत्ता पत्ता मीन्स आप लीफ का प्लूरल नहीं लेना है, हमें लीफ बोलना है, लीव्स नहीं बोलना है। ईच एंड एवरी लीफ, LEAF, LEAVES नहीं बोलना है हमें। ईच एंड एवरी लीफ ऑफ अ प्लांट ऑफ अ ट्री हैज़ ड्राइड अप, हैज़ ड्राइड आउट, आप सिर्फ ड्राइड का भी यूज कर सकते हैं। ईच एंड एवरी लीफ ऑफ अ प्लांट ऑफ अ ट्री हैज़ ड्राइड मीन्स सूख चुका है, सूख चुका है, चुका चुकी टेंस याद है, तो इसलिए यहाँ पर हैज़ दिया गया है। अब यहाँ पर ड्राइड अप दें, ड्राइड दे सिर्फ, या ड्राइड आउट दें, आप तीन में से कोई एक दे सकते हैं। अब डिफरेंस देखिए, ड्राइड अप और ड्राइड आउट, यह एक फ्रेज में आ जाता है। तो ड्राइड अप का यूज कहाँ होता है? अप मीन्स मतलब कुछ सूखे हैं और कुछ बचे हुए हैं, कंप्लीटली टोटली नहीं सूखा है, तो यहाँ पर ड्राइड अप देंगे। और ड्राइड आउट मतलब पूरे के पूरे सूख चुके हैं, जैसे कपड़े ही सुखाते हैं तो कुछ गीले हैं और कुछ सूखे हैं, तो क्या बोलते हैं? हैज़ ड्राइड अप, और पूरे सूख चुके हैं, अब उसको हम फोल्ड करके रख सकते हैं, तो क्या यूज करते हैं? ड्राइड आउट। क्लियर? बच्चे कदम कदम पर लड़खड़ा जाते हैं।
बच्चे कदम कदम पर, जब छोटे बच्चे चलते हैं तो लड़खड़ा जाते हैं, गिर जाते हैं, तो बोलते हैं अभी ढंग से चल कहाँ पाता, अभी तो लड़खड़ा के गिर जाता है। तो कदम कदम पर लड़खड़ा जाते हैं। चिल्ड्रेन बच्चे हैं, इसीलिए यहाँ पर चिल्ड्रेन दिया गया है। चिल्ड्रेन्स नहीं होता है, सिंगुलर के लिए चाइल्ड देते हैं और प्लूरल के लिए चिल्ड्रेन देते हैं। चिल्ड्रेन स्टम्बल एट ईच एंड एवरी स्टेप, यहाँ फिर से स्टेप को स्टेप्स नहीं करना है। अब देखिए, अंग अंग में, मेरी दादी माँ के अंग अंग में दर्द है। जब एज हो जाता है, बूढ़े हो जाते हैं, तो होता है ना, बोलती है दादी माँ, सब बोलती हैं अंग अंग में दर्द है, अंग अंग टूटा जा रहा है, थोड़ा दबा दो। ऐसा होता है हम लोग के परिवार में। तो उसके, मेरे दादी माँ के अंग अंग में दर्द है। तो माई ग्रैंड मदर हैज़ पेन इन ईच एंड एवरी पार्ट बॉडी। गाइस, इस तरह से हम लोग सीख चुके हैं, याद कर लिए हैं, पुराने दिनों को याद किए हैं, जो बचपन में सीखे थे, स्कूल में सीखे थे। ईच एंड एवरी क्या होता है, इसमें क्या अंतर है, इसका यूज क्या होता है, इसके बाद नाउन क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। तो ईच एंड एवरी के बाद वेदर नाउन हो या हेल्पिंग वर्ब हो, मेन वर्ब हो, सभी के सभी क्या हो जाते हैं, सिंगुलर फॉर्म में हो जाते हैं। ईच का यूज कहाँ करना है, एवरी का यूज कहाँ करना है, ईच का यूज कहाँ करना है, दो या दो से ज़्यादा के लिए करना है, दो मोर देन टू। एवरी का यूज कहाँ करना है, ऑलवेज, दो से ज़्यादा, दो से अधिक, सिर्फ दो के लिए एवरी का डोर ओपन नहीं। Yes guys, if you like this video, this chapter, please don't forget to subscribe this channel. If you are subscribing, please hit the bell icon so that whenever I upload video, you get the first notification. Press bell icon, put comment, like, all are very significant for this video, for this YouTube channel. Thank you for watching guys. Thank you.